नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आपने देखा था कि छठे दिन का युद्ध पूर्ण हुआ तो दुर्योधन पितामह भीष्म के पास आए थे। बड़ा शिकायत वाला लहजा था। पितामह भीष्म ने उनसे कहा कि देखो बेटा, हमसे जितना बन रहा है उतना प्रयत्न कर रहे हैं और अधिक कोशिश कर सकते हैं भाई। और अधिक कोशिश में क्या है कि अपने प्राणों की चिंता छोड़ सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं युद्ध कर रहा हूं। निश्चिंत रहो, जैसे तुम चाहते हो वैसे तो विजय नहीं मिल सकती है, लेकिन मैं प्रयत्न कर रहा हूं। बहुत घायल था तो विशल्यकर्णी जो है वो औषधि दी है, जिसके प्रयोग से देखिए ये इस औषधि का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी पाया जाता है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो जब पूरी राम की सेना इस स्थिति को प्राप्त हो गई है, तब 4 प्रकार की औषधियों का वहां उल्लेख है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। उसमें एक विशल्यकर्णी भी है। तो इस विशल्यकर्णी को पाकर के एकदम से तरोताजा हो जाता है दुर्योधन। 7वें दिन का प्रातःकाल का शुभ समय है। पितामह भीष्म ने मंडल व्यूह की रचना की है। पितामह भीष्म के इस मंडल व्यूह को देख करके युधिष्ठिर फिर से दृष्टिद्युम्न को आज्ञा देते हैं कि भैया वज्र व्यूहम अथा करो, आप वज्र व्यूह की रचना कीजिए। पहले दिन भी वज्र व्यूह बनाया गया था। वज्र व्यूह की रचना हुई है। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। भारद्वाज द्रोणाचार्य का युद्ध मत्स्य नरेश विराट के साथ चल रहा है। द्रोणी और शिखंडी का युद्ध चल रहा है। बिंद और अनुबिंद जो हैं वो इरावान से युद्ध कर रहे हैं। मैंने कहा था ये इरावान जो है अर्जुन का पुत्र है। उलूपी से जो अर्जुन का विवाह हुआ था नारद कन्या से, उसका पुत्र है। चित्रसेन विकर्ण और दुर्मर्शन जो हैं ये अभिमन्यु के साथ युद्ध कर रहे हैं। प्राग ज्योतिषपुर नरेश के साथ में घटोत्कच का युद्ध चल रहा है। अलम्बुस जो है उसके साथ सात्यकी लड़ रहे हैं। अलम्बुस ये राक्षस है, जैसे यहां घटोत्कच राक्षस है ऐसे कौरव पक्ष में अलम्बुस नाम का राक्षस है। इसके साथ सात्यकी युद्ध कर रहे हैं। भूरिश्रवा का युद्ध धृष्टकेतु से चल रहा है। श्रुतायुष से आज फिर युधिष्ठिर का युद्ध चल रहा है। श्रुतायु से चेकितान जो हैं उनके साथ कृपाचार्य का युद्ध चल रहा है। अर्जुन जो हैं वो उसी प्रकार से पूरी कौरव सेना संहार कर रहे हैं। तो सुशर्मा वहां आते हैं। सुशर्मा और उसके सारे सैनिक एक साथ अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण सारथी हैं, पूरे उनके बाणों से ढक जाते हैं। अर्जुन को क्रोध आया और अर्जुन ऐन्द्रास्त्र का उपयोग करते हैं। और उस ऐन्द्र अस्त्र के प्रयोग के कारण परिणाम यह होता है कि उनके चलाए हुए तो सारे बाण खत्म हो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक योद्धा को इस ऐन्द्रास्त्र का परिणाम ही ऐसा है। आप मान लीजिए कि किसी को शीशा दिखा दें, उसमें उसको अपना ही चेहरा दिखाई देगा। इसी प्रकार से वो जितने शस्त्रों का प्रयोग करेंगे वो सारे शस्त्र ऐन्द्रास्त्र से जैसे कि रिवर्स होकर के उन्हीं के ऊपर प्रहार करेंगे। इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। तो अर्जुन जो भी बाणों का प्रहार करेंगे वो तो एक्सेस हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। अर्जुन ने सबको बुरी तरीके से घायल किया है। जब सबकी हालत इस प्रकार की देख हो जाती है तो सारे भागते हैं और पितामह भीष्म के पास जाते हैं कि महाराज हमारी रक्षा करो। और वही इस डूबती हुई नाव के सहारे बनते हैं हमेशा पितामह भीष्म। चलिए, जिन योद्धाओं का पहले वर्णन किया था उनकी चर्चा करते हैं। द्रोणाचार्य का युद्ध मत्स्य देश के राजा विराट के साथ हो रहा था। उन्होंने विराट के घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया। विराट दौड़ करके अपने पुत्र शंख के रथ पे सवार हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले दिन के युद्ध की जो कथा सुनाई थी उसके बारे में कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए कि श्वेत जो है उसके बारे में कभी सुना नहीं, किसी जगह पढ़ा नहीं। ये इन्हीं विराट के पुत्र थे। आपको विराट के 2 पुत्रों के बारे में ही पता है, एक उत्तर और एक ये शंख जिसके रथ पे अभी विराट सवार हुए हैं। ये श्वेत इनका ऐसा पुत्र है जो पिता का एक तरीके से विरोधी था, जिसको पिता के नीति नियम नहीं अच्छे लगते थे, क्योंकि वो बहुत पराक्रमी है।
अत्यंत पराक्रमी योद्धा है और उसको पिता की नीतियां नहीं अच्छी लगी तो उसको एक प्रकार से निकाल दिया गया था, घर से ही निकाल दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया है। लेकिन जब युद्ध की घड़ी आई तो वो पांडवों की मदद के लिए आएगा तो उसको मना तो नहीं किया जाएगा। तो उस श्वेत ने पहले दिन युद्ध में परम पराक्रम दिखाया था। यहां पे शंख के रथ पे जब महाराज विराट चढ़ जाते हैं तो द्रोणाचार्य शंख के ऊपर भी आक्रमण कर देते हैं। द्रोणाचार्य के द्वारा चलाया गया एक बाण शंख की छाती को पार करके और पृथ्वी में, देखिए जब बाण शरीर में आकर के रुक जाए तो वो सहन हो जाता है, लेकिन यहां तो जैसे पूरी छाती को फाड़ दिया है और वहीं पे विराट के पुत्र शंख की मृत्यु हो गई है। सपपात रणे तूर्णम भरद्वाज सराहता, और जैसे ही उन द्रोणाचार्य के बाण से शंख की मृत्यु देखते हैं, विराट वहां खड़े नहीं रह पाते हैं और उस रथ को लेकर के वहां से भाग जाते हैं। शिखंडी का युद्ध द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के साथ चल रहा है। शिखंडी ने अश्वत्थामा के माथे में 3 बाण मार दिए और बस यही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित होकर के उसके रथ सारथी सबको संहार कर देते हैं। देखिए यहां यही पूरे युद्ध में बताया गया है कि किसके रथ को तोड़ दिया, किसके सारथी को मार दिया तो उसका पराजय हो जाया करता, फिर वो वहां से योद्धा भाग जाता। यहां शिखंडी हाथ में तलवार लेकर के, रथ और सारथी तो खत्म हो गए तो उस रथ पे बैठे रहने का तो कोई मतलब नहीं है, तो तलवार और ढाल लेकर के आ जाता है और इस तरीके से शिखंडी तलवार चला रहे हैं कि अश्वत्थामा को उस तलवार के बीच में से उनके ऊपर प्रहार करने का मौका नहीं मिलता है। जब काफी समय तक अश्वत्थामा शिखंडी को तलवार चलाते देखते हैं तो पहले उनकी ढाल और फिर तलवार के टुकड़े कर देते हैं, लेकिन तलवार का जो टुकड़ा हाथ में बचा शिखंडी उसी का प्रहार अश्वत्थामा के ऊपर करते हैं। अश्वत्थामा जैसे तैसे अपने बाणों के प्रयोग से उससे बचते हैं। वहां आकर के सात्यकी शिखंडी को अपने रथ पे चढ़ा लेते हैं। यहां सात्यकी का युद्ध जो है वो अलम्बुस के साथ चल रहा है। अलम्बुस भयंकर राक्षस है, वो राक्षसी माया का प्रयोग करता है और जैसे ही वो राक्षसी माया का प्रयोग करता है चारों तरफ से एकदम बाणों की वर्षा होने लग जाती है, लेकिन सात्यकी जरा से भी टस से मस नहीं होते हैं। और फिर जिस ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग अर्जुन ने किया था उसी ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग यहां सात्यकी करते हैं। लिखा है ऐन्द्रम अस्त्रम च वार्ष्णेयो योजे अमास भारत है। और मैंने आपको ऐन्द्रास्त्र की प्रयोग की विधि तो बताई दी कि उसको प्रयोग करने के बाद अगर शत्रु आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है तो जैसे कि उसको उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा, वो जैसे शस्त्र आपके ऊपर छोड़ेगा वो उन शस्त्रों को उसी के ऊपर वापस जाना होता है। इस प्रकार की स्थिति क्रिएट हो जाती है और इसकी वजह से उस ऐन्द्र अस्त्र का प्रयोग करके सात्यकी ने अलम्बुस को पराजित किया है। चारों तरफ सात्यकी की प्रशंसा होती है कि अलम्बुस जैसे राक्षस को पराजित किया है। सात्यकिश्चा पराजिता श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। ये योद्धा ऐसा है जो कभी पराजित नहीं हुआ है और आज के युद्ध में भी ये विजयी रहे हैं। दृष्टिद्युम्न का युद्ध दुर्योधन के साथ शुरू होता है और दृष्टिद्युम्न ने भी वही किया है। दुर्योधन के सारथी को मार दिया। हताश्वान महाबाहु अवप्लुत्य रथात् बलि, वो रथ से कूद पड़ता है और रथ से कूद करके मामा शकुनी आकर के उसको अपने रथ पे चढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से दृष्टिद्युम्न के सामने दुर्योधन का पराजय हुआ है। कृतवर्मा के साथ भीम का युद्ध चल रहा है। कृतवर्मा से आप परिचित हैं, वैसे तो ये द्वारिका के हैं, कृष्ण के अंगरक्षकों में से हुआ करते थे, लेकिन इस समय दुर्योधन के मित्र हैं, दुर्योधन के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। भीम के साथ उनका युद्ध होता है। भीम उसी प्रकार से उनके घोड़ों को मार के, सारथी को मार करके और कृतवर्मा को पराजित करते हैं। संजय कहते हैं कि आपका जो शाला वृषक है उसके रथ पे बैठ करके किसी प्रकार से कृतवर्मा वहां से भाग जाते हैं। इरावान का युद्ध अवंती के राजा विंद अनुविंद जो 2 भाई हैं उनके साथ चल रहा है। उन दोनों को पहले विंद के घोड़ों को मार दिया, रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया, तो वो अनुविंद के रथ पे चढ़ जाता है। ऐसे में इरावान उस अनुविंद के रथ के घोड़ों को भी मार देते हैं, सारथी को मार दिया। फिर तो दोनों का पराजय यहां पे हुआ है। हिडिंबा पुत्र घटोत्कच का युद्ध भगदत्त के साथ चल रहा है। भगदत्त हाथी पे विराजमान है।
घटोत्कच ने बड़ा पराक्रम दिखाया है, लेकिन भगदत्त के सामने एक नहीं चली है। और प्राग ज्योतिषपुर नरेश ने यहां पे घटोत्कच को पराजित किया है। साहतास्वे रथे तिष्ठन राक्षसेंद्र प्रतापवान शक्तिम क्षेप वेगे ने प्राग ज्योतिषपुर गजम प्रति। जब उसका रथवत टूट गया तो घटोत्कच ने माया का प्रयोग यहां पे नहीं किया है, शक्ति का प्रयोग किया प्राग ज्योतिषपुर नरेश के हाथी को मारने के लिए। आप पहले एक युद्ध में इसको देख चुके हैं कि ऐरावत की प्रजाति के हाथियों को लेकर के हाथी के ऊपर आक्रमण किया था तब भी। तो आज भी हाथी को मारने के लिए शक्ति का प्रयोग किया है, लेकिन प्राग ज्योतिषपुर नरेश ने उस शक्ति को भी काट दिया। वहां से घटोत्कच को जाना पड़ा है, घटोत्कच वहां से भाग जाता है। सहदेव और नकुल इनका युद्ध हो रहा है मद्रराज शल्य के साथ, जो इनके सगे मामा हैं। मद्र नरेश शल्य ने सबसे पहले जो नकुल हैं उनके घोड़ों को मार दिया है। नकुल सहदेव के रथ पे सवार हो जाते हैं और फिर दोनों भाई मिलकर के मामा शल्य का कल्याण करते हैं, उनको पराजित करते हैं। बाण इस प्रकार से मारा है कि मामा शल्य निषाद महाराज कसमलम च जगामा अपने रथ पे ढल के बैठ जाते हैं। और सबने ये माना कि आज महाराज शल्य का अंतिम दिन आ गया है, लेकिन भांजों को मामा के ऊपर थोड़ी दया आ गई होगी, तो बाण थोड़े कमजोर रहे, तो प्राण तो उनके नहीं निकले, लेकिन बेहोश हो गए। ऐसे में सारथी उनको लेकर के वहां से चला जाता है। युधिष्ठिर और श्रुतायु के बीच में युद्ध हुआ है। युधिष्ठिर ने श्रुतायु को बाण भी मारे, लेकिन इन सभी युद्ध में एक कॉमन वर्णन जो पाया जाता है कि आप ध्वज को काट देते हैं, छत्र को तोड़ देते हैं, घोड़ों को मार दिया, सारथी को मार दिया, व्यक्ति अपनी पराजय मान लेता, वहां से भाग जाता है। यही सबके साथ हो रहा है। चेकितान और कृपाचार्य के बीच युद्ध चल रहा है और यह युद्ध बड़ा पराकाष्ठा का युद्ध हुआ। दोनों योद्धा पराक्रमी हैं। कृपाचार्य ने तो युधिष्ठिर से पहले कह दिया था कि मैं इस युद्ध में मरने वाला नहीं हूं। और ये ऐसे ब्राह्मण थे कि अर्थम वाचा अनुधावती, इनके अर्थ इनकी वाणी का अनुसरण करने वाले हैं। तो चेकितान के साथ जब भयंकर युद्ध हुआ, दोनों ने एक दूसरे के सारथियों को मार दिया, एक दूसरे के घोड़ों को मार दिया, दोनों रथ बिना के हो गए हैं। दोनों अपनी अपनी तरफ से अपने अपने शस्त्रों को लेकर के, तलवारों को लेकर के युद्ध करना शुरू कर देते हैं। दोनों की तलवारबाजी भी इसी प्रकार की होती है। ताप बहु बल संपन्नो निस्त्रिंस वरधारिणो निस्त्रिंशाभ्याम सुतीक्ष्णाभ्याम अन्योन्यम सततक क्षतुर। एक के बाद एक प्रहार इस तरीके की कि दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए, दोनों क्षत विक्षत हो गए हैं। एक स्थिति ऐसी आ जाती है, न चेकितान के पास ऐसी ताकत है कि वो कृपाचार्य के ऊपर आक्रमण कर पाए, न कृपाचार्य में ऐसी ताकत है कि वो चेकितान के ऊपर आक्रमण कर पाए। ऐसे में कर्कश नाम का योद्धा आकर के चेकितान को अपने रथ पे चढ़ाता है और शकुनी जो आपके साले हैं ना महाराज, वो कृपाचार्य को अपने रथ पे बिठा करके वहां से लेके जाते हैं। भूरिश्रवा और धृष्टकेतु के बीच युद्ध हुआ है। भूरिश्रवा धृष्टकेतु के सारथी को मार करके और उनको पराजित करते हैं। चित्रसेन और विकर्ण दुर्मर्शन ये सभी अभिमन्यु के साथ युद्ध कर रहे हैं। अभिमन्यु ने अकेले हाथ से इन सबको, स्थिति तो इस प्रकार की थी कि अभिमन्यु इन सबको मार सकते थे, ना जघान नर व्याघ्र स्मरण भीम वचस्तदा, लेकिन भीम की प्रतिज्ञा को याद करके कि हमारे काका श्री ने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं 100 के 100 कौरवों को मारूंगा, इसलिए अभिमन्यु उनको मारते नहीं है और जिंदा वहां से छोड़ देते हैं। लेकिन जब उनकी बहुत हालत खराब हुई है तो पितामह भीष्म उन कौरवों की रक्षा के लिए वहां आकर के पहुंचते हैं। वो अभिमन्यु के साथ युद्ध प्रारंभ करते हैं। इधर श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, चोदयास्वान ऋषिकेश से यत्रैते बहुला रथा, ये जहां बहुत सारे रथ इकट्ठे हो गए हैं, जरा मेरे रथ को भी वहां लेके चलो। और इस प्रकार से अभिमन्यु की रक्षा के लिए अर्जुन वहां पहुंच गए हैं। अर्जुन वहां जब जाने की कोशिश करते हैं तो सुशर्मा फिर अपनी उसी सेना के साथ, जिसके साथ उसने युद्ध शुरू किया था अर्जुन के साथ, उस सेना को ला करके अर्जुन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अर्जुन के पराक्रम के आगे उनकी कुछ नहीं चलती है। आज
युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, इन पांचों ने एक साथ मिलकर के पितामह भीष्म के ऊपर आक्रमण किया। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक एक का, दो दो का युद्ध हुआ है। आज पांचों भाई इकट्ठे आकर के, और आज ये बताया गया है कि युधिष्ठिर ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पितामह की मृत्यु होनी चाहिए। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के घोड़ों को मार दिया। बस सबको तो यही लगा कि आज पितामह के हाथों युधिष्ठिर का कल्याण हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नकुल के रथ पे सवार हो जाते हैं। नकुल सहदेव को भी पितामह भीष्म ने भयंकर पीड़ा दी है। जब नकुल सहदेव को पितामह ने बाण मारे हैं, तब युधिष्ठिर से नहीं रहा जाता है। देखिए, भीम और अर्जुन युधिष्ठिर को प्रिय हैं, लेकिन नकुल सहदेव को वो अपने पुत्रों से भी अधिक चाहते हैं। तो जब पितामह के हाथों नकुल सहदेव को घायल देखते हैं ना, तब उनको अत्यंत क्रोध आ जाता है, और ऐसे में वहां आकर के पहुंच गए शिखंडी। अब देखिए, शिखंडी ने बड़ा अपने पिता के सामने ये कहा था कि मैं पितामह को मारूंगा, मैं भीष्म को मार दूंगा। उक्त्वा तथा त्वं पितुरग्रतो मां अहम हनिष्यामि महाव्रतम तम भीष्मं सरोघई विमलार्क वर्णई सत्यम वदामीति कृता प्रतिज्ञा। अरे भैया, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी, अपने पिता के सामने कहा था कि मैं महाव्रत को मार दूंगा, मैं उनको युद्ध में समाप्त कर दूंगा। त्वया चनैनाम सफलाम करोसी, तुम अपनी प्रतिज्ञा को सफल नहीं बना पा रहे हो, तुम देवव्रत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। मिथ्या प्रतिज्ञो भव मात्र वीर, आज तुम मिथ्या प्रतिज्ञ, जिसकी प्रतिज्ञा की कोई कीमत ही नहीं रह गई है, आप इस प्रकार के झूठ हो गई है जिसकी प्रतिज्ञा, इस स्थिति को प्राप्त हो रहे हो। रक्षस स्वधर्मम स्वकुलम यशश्च। अब भैया, ये तुम्हारे हाथ में है कि अपने धर्म की रक्षा करो, अपने कुल की रक्षा करो और अपने यश को बचाओ। आज युधिष्ठिर ने ऐसे ताने मारे हैं शिखंडी को, क्योंकि नकुल सहदेव को घायल देखने के बाद उनसे नहीं रहा गया, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पितामह की मृत्यु होनी चाहिए। सधर्मराजस्य वचो निसम्य, शिखंडी ने भी ऐसे रुक्षाक्षरम विप्रलापानुबद्धम, जिनमें ताने भी हैं, जो रूखे हैं, आज तक इस प्रकार की भाषा युधिष्ठिर ने कभी प्रयोग नहीं की थी। शिखंडी ने जब इस प्रकार की भाषा सुनी है, तो वो सीधा भीष्म के ऊपर आक्रमण करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहां शल्य आ जाते हैं और शिखंडी को भीष्म के सामने जाने से रोकते हैं। देखिए, पितामह भीष्म ये कह चुके हैं कि अगर मेरे सामने शिखंडी आ जाएगा तो मैं अस्त्रों का परित्याग कर दूंगा, इसलिए शिखंडी को कोई उनके सामने जाने ही नहीं देता है। 7वें दिन का उत्तरार्ध आ गया है, शाम का समय होने आ गया है। युधिष्ठिर फिर एक प्रयास करते हैं और पितामह भीष्म के सामने युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं, जैसे कि यही सब कुछ कर पाएंगे, और पितामह भीष्म के हाथों फिर भयंकर रूप से घायल होकर के पराजित होते हैं। धृष्टद्युम्न और सात्विकी ने विंद अनुविंद को संग्राम में पराजित किया है। द्रोणाचार्य ने आज विकट पराक्रम दिखाया है, क्योंकि उनको जो मंडल व्यूह बनाया गया था, उसमें जो कार्य सौंपा गया था, उन्होंने परम पराक्रम का प्रदर्शन किया है। आज के इस संपूर्ण युद्ध में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी पक्ष ने किसी महान योद्धा को नहीं खोया। आज ज्यादातर तुमुल युद्ध हुआ, यानी सामने सामने योद्धाओं के बीच में। मैंने वर्णन किया कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। सेना का संहार आज अन्य दिनों की अपेक्षा कम हुआ है, लेकिन जब भी जिस योद्धा का पराजय होता है, जैसे धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को हराया, तो दुर्योधन हारेगा, वहां से हटेगा, उसके साथ उसकी सेना का संहार शुरू होगा। घटोत्कच को भगदत्त ने हराया, तो घटोत्कच वहां से हटेगा, तो घटोत्कच की सेना का संहार शुरू होगा। तो इस प्रकार से जो जो योद्धा हारे हैं, उनकी सेना का संहार भी हुआ है। यहां करके आज 7वें दिन का युद्ध पूर्ण होता है। आज के युद्ध में यह वर्णन पाया जाता है कि पितामह ने अपनी सेना को आज्ञा दी है, युधिष्ठिर ने अपनी सेना को आज्ञा दी है,
और सभी अपने अपने रथों पे सवार होकर के, क्योंकि संध्या का समय हो गया है, लगातार ये तुमुल युद्ध चल रहे थे और इन युद्ध के चक्कर में कब सूर्यास्त हो गया पता नहीं चला है। और जब उन्होंने देखा कि अब मांस भक्षण करने वाले प्राणी और इन सब लोगों ने आक्रमण शुरू कर दिए हैं, तो सभी अपनी अपनी सेना को लेकर के शिविर में वापस जाते हैं और यहाँ आकर के 7वें दिन का युद्ध पूर्ण हुआ है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।